अरे कौन है? आ गए फिर से यहाँ पे अपनी गंदी सी शक्ल लेके। बताओ क्या काम है? बेटा थोड़ी इमरजेंसी थी, कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा, क्या इमरजेंसी थी? बेटा मेरे घुटनों में दर्द रहता है, ऑपरेशन कराना है। क्या और जीता, कौन है? इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम्हारे पापा हैं, बोल रहे हैं कि इलाज करवाना है, घुटनों में तकलीफ हो रही है। अरे ये नए पैतरे हैं इनके, और मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या हुआ पापा? अभी कुछ टाइम पहले पैसे दिए थे आपको इलाज के लिए, आप फिर से चले आए? बेटा मैंने घुटनों का ऑपरेशन कराना है, थोड़े पैसों की जरूरत थी, अगर मदद कर देते तो। अरे बस बस, ये बातें ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं है। और हाँ तुम सुनो, इस बुढ़े को अगर तुमने 1 रुपए भी दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रही हूँ मैं। अर्जिता, अर्जिता मेरी बात तो। क्या यार पापा, आप जब भी हमारे घर आते हो हमारे घर में लड़ाई करवा देते हो। आपसे गांव में चैन से रहा नहीं जाता क्या? क्या चाहिए आपको? जब देखो मुंह उठाकर चलाते हो पैसे मांगने के लिए। पैसों का पेड़ लगा रखा है हमने, हमारा घर परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, और हम उन्हें पाले आपको देके। आपसे गाँव में चैन से रहा नहीं जाता। अरे आप वहीं पड़े रहो ना, क्या दिक्कत है आपको? बेटा अब मजबूरी में बाप बच्चों के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा बेटा? अब तू ही बता बेटा, कहाँ जाऊँ बेटा? अरे पापा तो क्या जरूरत है चलने की? आप चारपाई लेके लेटे रहो ना। इस उम्र में क्या करोगे कमा कर? गाँव में खेत है ना आपके, इतना अनाज आता होगा ना, आपका पेट भर जाता होगा। और भी बच्चे हैं ना आपके, आप उनके पास जाइए ना, उनसे मदद मांगे ना। हमारे घर में क्यों कलेश करने चले आते हो आप? अब जाइए यहाँ से, हमारे पास कोई पैसे नहीं आपको देने के लिए। मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुनो बच्चे। मनीष, मनीष बेटा। अरे पापा आप गांव से यहाँ कब आए? बेटा मैं गांव से आया, मुझसे चला नहीं जाता, घुटनों का ऑपरेशन कराना है। बेटा कुछ पैसे दे दो, मैं ऑपरेशन करा लूँगा। पापा देखो, अगर मैं सच बोलूँ तो मेरे पास पैसे तो है, पर मैं आपको देना नहीं चाहता, क्योंकि वो मैंने इंपॉर्टेंट काम के लिए रख रखे हैं। बेटा अपने बाप के इलाज से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है बेटा? अरे पापा आप समझो ना, वो मैंने इमरजेंसी के लिए रख रखे हैं। कल को अगर हमें कुछ हो गया, वही पैसे तो काम आएंगे। मैं कौन सा आपसे मांग लूँगा? बेटा देख लो, ऑपरेशन करा लेता बेटा। अरे पापा मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, आप जाइए यहाँ से। बेटा 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 क्या हुआ पापा, आज आप यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ पापा, आप परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है? मेरी बच्ची अब मुझसे चला नहीं जाता, घुटनों का ऑपरेशन करवाना है, कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं सनी के पास गया, मनीष के पास गया, उन दोनों ने मना कर दिया। कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को पालना, तुम्हें देखें, तुम ऐसे ठीक हो, जैसे चल रहे हो वैसे चलो, हम तुम्हें कोई एक पैसा देने वाले, एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। और सनी की बीवी ने तो मुझे कहा कि भिखारी हो तुम। मेरी बच्ची अब आखिरी उम्मीद तुझसे लेकर आया हूँ, अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो मैं अपने घुटनों का ऑपरेशन करा लूँगा। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि एक बाप अपनी बेटी से पैसे मांगे। अरे बाप तो अपने बच्चियों को पैसे देता है, और ये बदनसीब बाप अपनी बेटी के आगे अपने इलाज के लिए हाथ फैला रहा है। पापा इसमें बदकिस्मती वाली क्या बात है? हम आपके बच्चे हैं, आपका पूरा हक है हम पे। आप हमें जब चाहे जो कुछ बोल सकते हैं, जब चाहे हमसे पैसे मांग सकते हैं। पर भैया के पास पैसे होते हुए भी उन्होंने आपको क्यों नहीं दिया? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। पर आप चिंता मत करिए, मैं दूंगी आपको पैसे। बेटा तुम कहाँ से लाओगी पैसे? तुम्हारे पास पैसे हैं? पापा मेरे पास पैसे हैं, इमरजेंसी के लिए हमने सेव करके घर में रखे थे। बेटा अगर तुम पैसे वो मुझे दे दोगी, अगर इमरजेंसी में तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे तुम? पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? ये भी तो इमरजेंसी है ना। आपके घुटनों में दर्द है, ऑपरेशन कराना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ज़्यादा बड़ी कोई इमरजेंसी हो सकती है? अभी पहले आपका ऑपरेशन होगा, उसके बाद हम देखेंगे कोई और इमरजेंसी। बेटा एक बार दामाद जी से पूछ लो। वो कुछ नहीं कहेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक बार मेरे कहने से एक बार बात कर लो तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। चलिए ठीक है, आपके कहने से एक बार मैं पूछ लेती हूँ, देखिएगा वो हाँ ही बोलेंगे। हेलो। हाँ ज्योति बोलो। अब वो मैं पूछ रही थी, वो जो इमरजेंसी के लिए हमने पैसे रखे थे ना, अब मुझे ज़रूरत है, मैं यूज़ कर लूँ? हाँ इसमें पूछना क्या, वो तुम्हारे ही पैसे हैं, यूज कर लो। ओके बाय। देखा पापा,
मैंने आपको कहा था ना, ये मना नहीं करेंगे। नहीं किया ना इन्होंने मना। मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मेरा दामाद, इतना अच्छा दामाद मिला। मुझे उस पर गर्व है। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला। मुझे गर्व है अपने दामाद पर। हाँ पापा, बहुत अच्छे हैं ये। कभी किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करते हैं, सबकी बहुत मदद करते हैं। अच्छा आप यहीं बैठिए, मैं भी आपके लिए पैसे लाती हूँ। नहीं बेटा, मैं पैसे लेने नहीं, पैसे देने आया हूँ। देने आए मतलब? ये लो बेटा, ये हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स। मेरी सारी प्रॉपर्टी के मालिक अब तुम। क्या? प्रॉपर्टी के सारे पेपर मेरे नाम? हाँ बेटा, अब मेरी सारी प्रॉपर्टी के असली हकदार तुम हो। पहले ये मैंने सोचा था कि अपनी प्रॉपर्टी तीनों बच्चों के नाम से बांट दूं, लेकिन मुझे लगा कि अब देखो तो सही, कौन सा बच्चा इस काबिल है ये जो मेरी प्रॉपर्टी को संभाल सकेगा। अब जिन बेटों पर मैंने अपने करोड़ों रुपए लगा दिए, जमीनें बेच दी, उनके पढ़ाए लिखाए, उनकी शादियां की, आज उनके पास बाप के इलाज के लिए एक पैसा नहीं। तो उन बच्चों के लिए मैं क्या सोचूं? और मेरी बच्ची जो मेरी बेटी है, तुम, मैं ये जानता हूं तुम्हारे हालात इतने अच्छे नहीं है, फिर भी तुमने कहा पापा फिक्र मत करो, मैं इलाज करवाऊंगी, यहां रहो। और मेरी बच्ची, मुझे और क्या चाहिए? तुम ही इसी प्रॉपर्टी के असली हकदार हो। अब मना मत करना। पर पापा मैं ये नहीं ले सकती, प्लीज। बेटा, पिछली जमीन जब बेची थी ना, उसका जितना भी मुआवजा आया था कि मैंने सोचा कि तीनों बच्चे में बांट दूं, लेकिन मनीष और सनी ने मना कर दिया। इसमें बेटी का कोई काम नहीं। जायदाद पर, प्रॉपर्टी पर हक बेटों का होता है, ना कि बेटी का। मैं उनके कहने में आ गया। आज मैंने उनका असली रंग रूप देख लिया। जिन बेटों के साथ मैं हमेशा खुशी गमी में खड़ा रहा, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। आज मेरी बेटी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और बिना सोचे समझे उसने कहा पापा मैं इलाज के लिए पैसे दूंगी। तुम मेरी प्रॉपर्टी की असली हकदार हो, मेरी बच्ची। पापा मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, जब भी कोई मेरा अपना मुसीबत में होगा ना, तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, उसका साथ दूंगी। पर मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा कि भैया ने आपको पैसे देने से इनकार कर दिया। लोग सही कहते हैं, जब तक बेटे की शादी नहीं होती तब तक वो बेटा है, और बेटी हमेशा ही बेटी रहती है। इसलिए मेरी बच्ची, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। खुश रहो मेरी बच्ची। ठीक है पापा, आप सुबह से आए हुए हैं, कुछ खाया भी नहीं है ना आपने, मैं भी आपके लिए कुछ बढ़िया सा बना कर लाती हूँ।